बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शफ़क़त हुसैन और आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेशल टीवी की जानिब से हम आपकी सेहत से मुतल्लिक किसी न किसी टॉपिक पर गुफ्तगू करते रहते हैं। आज का जो प्रोग्राम है हेल्थ स्पेशल, इसके अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो रवां मंथ के हवाले से भी है और आपके लिए बहुत ही मालूमाती और अहम प्रोग्राम है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आज के प्रोग्राम के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है सेहत और रमज़ान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हर साल जैसे ही रमज़ान आता है मार्केटों में, बाज़ारों में, यहाँ तक कि हमारे दस्तरखानों पे भी अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें जो हैं वो जगह ले लेती हैं। तो इसी के दौरान जहाँ पर रमज़ान अपने साथ रहमतें, बख्शिश और बरकतें लेकर आता है, वहाँ पर ही हम कुछ खाने पीने की कमी या ज़्यादती की वजह से अपने साथ कुछ मसाइल को जो है वो दरपेश कर लेते हैं। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि जो खाने की कमी पेशी की वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के पेट के मसाइल का सामना करते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, जिस पर हमने गुफ्तगू करने के लिए आज के इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अज़ीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, जो कार्डिक सर्जन हैं। ये हमें आज बताएंगे कि हम रमज़ान में अपनी सेहत से मुतल्लिक जो मसाइल हैं उनसे कैसे बच सकते हैं, बिलखसूस जो पेट के मसाइल हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर वसीम इलियास साहब, जो आज के प्रोग्राम को मेरे साथ को होस्ट करेंगे। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए बढ़ते हैं डॉक्टर अज़ीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बहुत साहब, शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम में मुझे आपने मदऊ किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। रमज़ान का बाबरकत महीना है और इस महीने का जो ताल्लुक़ है वो हमारे पूरे साल के रूटीन के साथ है। बेशक बेशक। तो बहुत शुक्रिया आपका सर, बल्कि आपने मेरे दिल की बात कर दी। आपका भी बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो वार्म वेलकम करते हैं। तो साथ ही साथ वसीम इलियास साहब, आपका भी मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने भी कुछ वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी है कि कम खाना सेहत की निशानी है। तो एक बहुत ही ज़्यादा देखा जाने वाला एक मसला जो रमज़ान में जगह लेता है वो ये है कि लोग हालांकि सुबह शाम बहुत कम खाते हैं, उसके बावजूद पेट के मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसकी क्या वजह है? रमज़ान का बाबरकत महीना है और अल्लाह ताला ने ये हमें एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। अगर हम इस चीज़ को देखें रमज़ान को, तो ये वो महीना है जिसमें अगर आप देखें ना कि अगर आपने किसी की आदत बनानी हो ना, जी तो आप कहते हैं यार कि एक महीना ये काम करो, आपकी आदत खुद ब खुद बन जाएगी। एग्जैक्टली। तो रमज़ान का महीना बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफ़ा है कि हम अपनी आदतों को, जो बुरी आदतें हैं, जो ऐसी आदतें हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, जी जी। अगर हम उनको छोड़ना चाहें और अच्छी आदतों को अपनाना चाहें तो ये महीना उस लिहाज से बहुत अच्छा है। बेशक इस महीने की रूटीन हमें पूरे साल की रूटीन में बदल देती है। बेशक। अब जैसा कि आपने कहा है कि रमज़ान का महीना है और इसके अंदर हम बहुत मतलब एक 15-16 घंटे का रोज़ा रखते हैं, जी जी। लेकिन उसके बावजूद हमारी सेहत उस तरीके से नहीं रहती नहीं। जो कि नॉर्मल हालात में होनी चाहिए, जो कि इस महीने की बरकत से होनी चाहिए। जी जी। असल मसला ये है कि आपने एक बात की कि हम कम खाते हैं। असल इशू ही ये है कि हम कम नहीं खाते। ठीक है, अफ्तारी हो या सहरी हो, हम ना थोड़ा सा उसमें अपना हाथ के ऊपर काबू नहीं रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें जो चीज़ें खानी चाहिए ना वो नहीं खाते। और अब अफ्तारी जो है, सारा दिन बंदा भूखा रहता है, अफ्तारी में बंदा इकट्ठा बहुत ज़्यादा खा लेता है। एग्जैक्टली। एक तो खा बहुत ज़्यादा लेते हैं, ऊपर से फिर गुनूदगी आ जाती है, बंदा फ़ौरन ही लेट जाता है और जिसकी वजह से फिर हमें मैदे का इशू हो जाता है। फिर हम बजाय इसके कि हम अपनी सेहत को बरकरार रखें, हम अस्पताल की तरफ भागते हैं और कोई अपना मैदे का मसला या कोई और दिल के मसले या शुगर के मसाइल को हल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो सहरी है, वहाँ पे चूँकि हमें नींद आई होती है, हम नींद से उठे होते हैं, हम बस सहरी के टाइम पे इतना टाइम होता है कि हम सहरी में फ़ौरन से खा पी के बहुत सारा इकट्ठा और फिर हम सोने की कोशिश करते हैं। तो दोनों सूरतों के अंदर हमारा जो मैदा है उसके ऊपर एक बड़ा प्रेशर पड़ जाता है। तो उस जब मैदे के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो फिर दिल के ऊपर भी आ जाता है, फिर शुगर भी डिस्टर्ब, फिर आपको ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब, फिर आपका पूरा एक जो हेल्थ का एक साइकिल है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि ये डिस्टर्बेंस में मेन वजूहत क्या है?
अब रमज़ान का महीना है, इसमें आम रूटीन से हट के हम खाना चीज़ें खाते हैं। जी मतलब आम रूटीन पे आपके दस्तरखान पे फ्रूट वगैरह नज़र नहीं आते हैं, नहीं आती। लेकिन आप अफ्तारी के टाइम पे फ्रूट रखते हैं। लेकिन अकेला अगर फ्रूट होता या उसके साथ जो पकोड़े समोसे हैं, जी खाने की किसी चीज़ से कोई मना नहीं करता। डॉक्टर हजरात कहते हैं कि आप जो चीज़ खाना चाहते हैं आप खाएं, खाएं। लेकिन एक लिमिट के अंदर। अब अगर आपके सामने पकोड़ों का एक भरा पड़ा है, थाल भरा पड़ा थाल है, या समोसे पड़े हैं, तो आप एक समोसा और 2-4 पकोड़े खा पकोड़े लें, खा लें। कोई जी मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हम ना पकोड़े एक खाते हैं, ना जैसे आप फरमा रहे हैं समोसे, कि 2-4 पकोड़े खा लें, एक आध समोसा खा लें, समोसा खा लें तो वो बेहतर है, ठीक है। उस पर रिलाई नहीं और करते। हमारा ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि हम फ्रूट्स को खाएं, जी ठीक जी है। जी जी अब बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि और पानी का जो इस्तेमाल है, अब पानी के इस्तेमाल में चीज़ ये होती है कि हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सारा दिन होता है, भूख प्यास बर्दाश्त की होती है, तो जब हम चीज़ें खा रहे होते हैं हम पानी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। जी जी तो पानी का इस्तेमाल भी हमें वक्फे वक्फे से करना चाहिए। ओके। और दूसरी एक और जो सबसे मोहलिक चीज़, और मैं आम दिनों में भी उसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन रमज़ान में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, अक्सर मैंने देखा है कि लोग कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। खैर जी दूध जी सोडा भी बनाते हैं, दूध सोडा ओवरऑल ठीक है, आपकी एक एनर्जी ड्रिंक है, आपको एनर्जी देती है, लेकिन उसके अंदर भी चूंकि जब कोल्ड ड्रिंक शामिल हो जाती है तो कोल्ड ड्रिंक ओवरऑल वो सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे लेकिन फ्रीक्वेंट यूज, जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना इस चीज़ का, वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और इस वजह से ना ये सारे सेहत के मसाइल पैदा होते हैं, और आपका जो रमज़ान है जो एक आपके लिए अच्छा गुजरना चाहिए, वो आपकी सेहत के हवाले से अच्छा नहीं गुजर पाता। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप जैसे बता रहे थे कि समोसे और पकोड़े जो है, मतलब ये है कि खा लें, लेकिन लेकिन अब देखें कि लोग, हम मैं भी इंक्लूडिंग मी, एक जनरल बात करेंगे कि हम रोक नहीं पाते ना चटपटे दही बल्ले, और अब इसके बगैर तो अफ्तारी मुकम्मल ही नहीं होती। समोसे पकोड़े दही बल्ले फ्रूट चाट, और फिर चटपटी भी हो, केचप भी हो, सारा कुछ, मतलब जो सॉस वगैरह यूज़ हम करते हैं, तो इसका फिर नेमुल बदल क्या है? आपने बड़ी अच्छी बात की है कि चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, हाँ जी। लेकिन सेहत पे इफेक्ट भी बुरा डालती हैं। बात यह है कि नेमल बदल ये है कि हम चीज़ों का एक तो कम इस्तेमाल करें। देखो ना, अब मिर्च वगैरह अगर घर के बने हुए हैं, जी जी तो घर में आप उनको हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक बनाएं। मतलब समोसा बनाएं, लेकिन उसमें मिर्च नमक वगैरह आपने हिसाब के मुताबिक डालें। अब जो एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जी जी उसको नमक का इस्तेमाल मना किया गया है, ये कम एग्जैक्टली, इस्तेमाल करना बिल्कुल है उसने। बिल्कुल। अगर वो समोसा और पकौड़ों के अंदर नमक उसके मुताबिक नहीं होगा, तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। ज़्यादा हो। इसी तरीके से जिसका मैदे का मसला है और मिर्च वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जी चाहे जी वो रेड हो या ग्रीन हो या जो भी है, ठीक है। जी जी तो आप क्या करेंगे, आपके मैदे को मसला होगा। एग्जैक्टली। अब ये जो काली मिर्च होती है ये सेहत के लिए अच्छी होती अच्छी है, होती है। आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें, और वो भी कम इस्तेमाल करें, कम। ठीक है। तो ये अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक अपनी सेहत के देख के बनाएंगे, और फिर उसकी मिकदार भी अपनी सेहत के मुताबिक रखेंगे, जी तो जी ये आपको कभी भी बुरा इफेक्ट नहीं डालेगी। लेकिन जब आप इसके ऊपर टूट पड़ेंगे, और वो कहते हैं ना कि दुश्मन के ऊपर आपने हमला कर दिया, आप उसको दुश्मन समझ के खाएंगे, तो फिर वही होगा कि फिर उसने आपसे भी दुश्मनी रिएक्शन करना जी है, जी और फिर आपको अस्पताल के इमरजेंसी में ही होना होगा। फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी और जो दूध वगैरह की चीज़ है ये ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, तो आपका वो भी एक एनर्जी भी मिल जाएगी। जी जी इतना फ्रूट आप कितना खाते हैं, कम 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 खाएं, लेकिन ज़्यादा एनर्जी हासिल करें। ओके। और ऐसी चीज़ें, चना चाट, चना जी जी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। हाँ, चाट का इस्तेमाल जब आ जाता है ना, तो फिर वहाँ पे फिर दोबारा क्वेश्चन आ जाता है कि और फिर हमें वही सर, इसमें, वो चटनी हाँ और चटनी मिर्च वगैरह, ठीक है मसाले ना। और इस किस्म की। तो ये पुदीने की चटनी एक अच्छी चीज़ है, हाँ जी। बस वो उसमें आप मसाले थोड़े कम डालें, तो ये आपके लिए सेहत के लिए बड़ी अच्छी रहेगी। तो चीज़ों का मना नहीं। अब हाँ, अब सहरी में जब आप बैठे होते हैं, सहरी में अमूमन हमारा ना एक बहुत गंदा रवाज है, और मैंने अभी इस चीज़ को फेस की, और मैंने खुद इस चीज़ के ऊपर ना बड़ा स्ट्रिक्टली अमल करने की कोशिश करता हूँ कि पराठे, हमारे यहाँ पराठे बनते हैं, हम पराठे। रोटी नहीं इस्तेमाल करते हैं। पराठे भी ऐसे होते हैं कि घी के अंदर लथड़े होते हैं। लथड़ी होती है। मतलब घी, आप उसको अगर किसी कागज़ के साथ या किसी चीज़ के साथ वो खुश करने की कोशिश करें, तो पूरा कागज़ फुल हो जाता है वो उस हो घी के जाता है। साथ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत बुरी आदत है। इसको आदत से छुटकारा हासिल करें। जो आपका कुक है या आप खुद घर में बनाते हैं, तो जी अपने इस घर वालों को समझाएं कि ऐसे तेल नहीं आपने इस्तेमाल करना।
जी। चाहे तेल जो भी किस्म का हो, हाँ जी। चाहे आप देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं, देसी घी वैसे कम इस्तेमाल होता है, जी हम जी। ज़्यादातर बाज़ारी तेल और घी सर वो इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, वो और वो भी खालिश तो आपको मिलता नहीं और है वो भी किसी हमारी, और ये बाज़ारी तेल और घी तो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जी। ठीक है। तो इसलिए इनसे अवॉइड करें, पराठे का इस्तेमाल ना करें, रोटी का इस्तेमाल करें, और अंडे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन ऐसा हो जिसमें अंदर घी ज़्यादा ना हो, ठीक है, और चीज़ों के मिकदार के मुताबिक खाएं। हम कहते हैं कि हमने चूंकि 15-16 घंटे का रोज़ा गुजारना जी है, जी। तो हमने खाना भी उतना ही है। और एक और चीज़ जो अक्सर हमारे यहाँ एक डिस्कस की जाती है कि पानी का इस्तेमाल। हम समझ रहे होते हैं कि हमने अगर कोई 10 गिलास पानी पीने हैं तब जाके हमारा जो है ना रोज़ा सही गुजरेगा। प्यास है वो। भाई देखें, आपने वैसे ही पानी इस्तेमाल करना है जैसे डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। ओके। आप अफ्तारी से लेकर सहरी तक वक्फे वक्फे से गिलास गिलास पानी पिएं और अपनी मिकदार को पूरा करें, ठीक है। आपने अगर इकट्ठा ही शहरी में 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास पी लिया ना, इफ्तार में। उसका शहरी या अफ्तारी दोनों सहरी। सूरतों के अंदर, ओके। अफ्तारी में तो सारे दिन की वो प्यास वो होती है, होती है। और शहरी में आपको ये होता है कि मैंने सारा दिन गुजारना है। जी जी। तो दोनों सूरत में पानी का उधर ही इकट्ठा सर इस्तेमाल कर यहाँ रहे पर एक होते मैं हैं। सवाल ये करना चाहूँगा कि देखिए जैसे आप फरमा रहे हैं कि जब हमने रोज़ा इफ्तार किया तो सहरी तक वक्फे वक्फे से, लेकिन बीच में कुछ सोने का भी तो टाइम है ना। अच्छा, तो उसमें ये भी चीज़ है 10-11 ना। बजे तक तरावियों के बाद जो है। अच्छा अच्छा, मजे की बात है, जब आप तरावी पढ़ रहे होते हैं ना, अगर आप पूरी तरावी पढ़े ना 20 रकात, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपके गिलास पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आपको वो एक्सरसाइज है एक किस्म की। आप बिल्कुल। बार बार उठते नमाज हैं, तो आप वैसे ही हाँ नमाज में माशाल्लाह एक शिफा है और वैसी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पूरी है, ठीक बॉडी है। की है वो। जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पानी की हाजत महसूस होना शुरू हो जाती है, और आपके जो डेली की रूटीन है वो उसी दौरान पूरी हो जाती है, आप एक एक करके गिलास पीते जाते हैं। और नॉर्मली हमारा ये होता है कि हम 3 से 4 घंटे हमारे पास होते हैं सोने तक, अफ्तारी से लेके सोने तक 3 से 4 घंटे होते जी हैं। जी। तो ये हर घंटे बाद अगर हम रूटीन बनाए, दिमाग बना के रखें कि भाई हर घंटे बाद मैंने 1 गिलास पानी पीना है, और अपने आप को ना ऐसी कोई एक्सरसाइज में रखना है कि हमें पानी की शिद्दत महसूस हो, ठीक है। और इसी तरह शहरी में भी आप कोशिश करें उसमें थोड़ा सा पानी आहिस्ता आहिस्ता करके पिए। लेकिन अगर आप पानी की ये कहते हैं कि मैंने 4 गिलास पी के सारा दिन गुजारना है, तो भाई पानी वही 4 गिलास होंगे जिसने, जैसे ही आप सहरी करके और सुबह उठेंगे तो उसने 10-11 बजे तक पानी ने निकल जाना है। वो बिल्कुल पानी स्टोर नहीं होता। बिल्कुल। आप कोई ऊँट नहीं है एज पर जिसके अंदर नीड पानी, वो मतलब हाँ, जैसे आप एक्सक्रीट आउट होते रहना। एक्सक्रीट आउट होते रहना है, तो वो पानी जमा नहीं होता जैसे ऊँट के अंदर जमा होता है और बाद में उसको यूटिलाइज होता है। वो हाँ पानी जी। आपने जितना पीना है अगले 1 घंटे में उसमें निकल जाना है, ठीक है। Exactly. तो इस चीज़ को मद्देनजर रखें और वक्फ वक्फ से अपने पानी की रूटीन बनाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पकोड़े समोसे चटपटी चाट ये तो चलिए आपने बता दिया कि ले लें, लेकिन एक प्रॉपर जो हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक जो हमारी खुराक है उस पर थोड़ा रोशनी डालें नाज़रीन के लिए। स्पेशली मैं पूछूंगा आपसे वो क्या है। रमज़ान के ना हवाले से एक चीज़ है कि हमारे पास अफ्तारी से लेकर ना सहरी तक एक कम टाइम होता है, जी तो हमें अपनी सारा दिन की एनर्जी की लिहाज से भी चीज़ों को पूरा करना होता है, जी जी। और पेट भी भरना होता है ताकि हमें बार, तो उसमें आपने इस्तेमाल करना है फ्रूट्स का, ओके। ठीक हो गया। फ्रूट जो हो गया, फिर ड्राई फ्रूट हो गया। ड्राई फ्रूट को अकॉर्डिंग टू द आप वेदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गर्मी ज़्यादा है तो आप ड्राई फ्रूट को उस तरीके से तो इस्तेमाल नहीं जी कर सकते, सर्दियों में तो उसका खुला इस्तेमाल हो सकता है। जी जी। इसलिए आप चंद दाने हर चीज़ के ले सकते हैं, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू पिस्ता जो भी हो गया आपका अवेलेबल चीज़ होती है। जी जी। इसी तरीके से अब आपने खाने में क्या खाना है, आप अपने लिए चना बना सकते हैं, आप अपने लिए खाने में कुछ ग्रिल्ड चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जी जी। हम रोटी का ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके। रोटी के ज़्यादा इस्तेमाल से पेट तो भर जाता है, जी लेकिन वो सेहत के मुताबिक नहीं होता। आप कोशिश करें कि आप कोई ऐसी रोटी कम खाएं और कोई ऐसी चीज़ खाएं जो आपकी सेहत को ग्रिल्ड, मतलब जैसे चिकन वगैरह हो गया, मतलब या जो लाइट ग़िज़ा है लाइट उसको ग़िज़ा है उसका हिस्सा उसको। बनाएं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, इसी से हम जो है बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ख़वातीन और हज़रात यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम थोड़ी देर बाद दोबारा बैक। नाज़रीन, तो हम बात कर रहे थे आज के हेल्थ स्पेशल सेगमेंट के अंदर सेहत और रमज़ान के ऊपर। तो हम बाकायदा प्रोग्राम का दोबारा से आगाज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं डॉक्टर अज़ीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब की तरफ। तो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे कि हम रोटी का जो है इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, जैसे हमने इफ्तारी में बात कर ली कि जी। हम बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें नहीं खाते, फ्रूट वगैरह और ड्राई फ्रूट और ग्रिल्ड चीज़ें हो गई, जी और हम रोटी का ज़्यादा इस्तेमाल करते ज़्यादा हैं। इसी इस्तेमाल। तरीके से हम सहरी में, जी जी। शहरी में मैं पहली बात की कि पराठे, मैं पराठों का ना पिछले दिनों मुझे पराठे खाने को मिले तो मैंने कहा यार ये तो आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, आप
पराठे नहीं रोटी हमें दें। वो मेरे थोड़े से एहतजाज पे आजकल ना वो रोटी दे रहे हैं, ठीक है। तो रोटी का इस्तेमाल करें, और इसी तरीके से आप दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल, हाँ लस्सी, अब लस्सी भी 2 किस्म की है, मीठी भी है और नमकीन भी है। अब शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों के लिए, दोनों साइड पे आ गए, इम्तिहान है दोनों, इम्तिहान हो गया दोनों के लिए, ठीक है। मैं वैसे नमकीन लस्सी ज़्यादा पसंद करता हूँ। मीठी लस्सी मुझे हर बंदे का अपना एक टेस्ट होता है, तो मीठी हो या नमकीन हो, उसको आपने अगर शुगर का मरीज़ है और उसका हाई ब्लड प्रेशर है, जी जी, तो उसको नमकीन लस्सी में नमक या तो डालना नहीं चाहिए या उसको बहुत कम डालना चाहिए, ठीक है। अगर वो हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसको नहीं डालना चाहिए, उसको वैसे दही का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, या दही में थोड़ा सा हल्का पानी बना के खुद ही वो एक लस्सी टाइप बना लेना चाहिए। मैं इसके हक में नहीं हूँ, ठीक है। इसी तरह जो शुगर का मरीज़ है उसको भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको वैसे दही इस्तेमाल कर लेनी चाहिए और फिर पानी का इस्तेमाल कर लेना, विदाउट शुगर और विदाउट आप साल्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अंडों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप उसको अपनी अकॉर्डिंग टू, और उसमें भी फिर आप खजूर का इस्तेमाल, फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट आप इस्तेमाल सहरी में भी कर सकते हैं, इफ्तारी में कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन गला। और अगर आपने अपनी रूटीन बना ली रमज़ान के अंदर अच्छे तरीके से खाने पीने की, तो वो रूटीन आपकी चलती रहेगी और आप पूरा साल हेल्दी रहेंगे। आप अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको बार बार ब्लड प्रेशर और शुगर के जो मसाइल हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपना शुगर को भी, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बताइएगा हमारे नाजरीन को कि रमज़ान में रोज़े की हालत में क्या हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं और इंजेक्शन लगवा सकते हैं? आपने ना ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये हमें अक्सर ना अस्पतालों के अंदर इसको फेस करना पड़ता है। पिछले दिनों मैं चूँकि कार्डिक सर्जरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, तो वो ब्लड डोनेशन बहुत ज़्यादा होती है, हम ब्लड डोनर्स बुलाते हैं। जी। तो अक्सर मरीज़ों का ये ख्याल होता है कि, या जो उनका ब्लड डोनेट करने वाले होते हैं, कि मेरा रोज़ा होगा तो रोज़े की हालत में मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तो मेरा ये है, खुलेआम एक मैं बात कहता हूँ कि इसके ऊपर इस्लाम या शरीयत आपको मना नहीं कर सकती कि आप रोज़े की हालत में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप सेहतमंद हैं और आप जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आपका जो HB लेवल है वो ठीक है, आपको वो रिकमेंड करता है, तो आप ज़रूर ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से आपका ना तो रोज़ा टूटता है और ना आपकी कोई तबीयत ख़राब होती है। दूसरी बात यह है कि इंजेक्शन लगवाना, इंजेक्शन उस सूरत में लगवाने चाहिए कि देखो, आपको अगर कहीं जिस्म में दर्द है, तो आप मुंह से तो कोई चीज़ नहीं खा सकते, तो उसका नेमल बदल के लिए आपको इंजेक्शन लगवा सकते हैं। क्या आपने उस दर्द के साथ अपना रोज़ा ख़राब करते रहना है और अपने आप को दर्द बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आप अपने दर्द को ना अफ्तारी तक रखें, अपना इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ना इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा मकरूह या टूटता है और ना ब्लड डोनेट करने से टूटता है। तो इस बात को मद्देनज़र रखें और इस चीज़ को, गलत फहमी को दिल से और दिमाग से निकाल ये सर बड़ी अच्छी आपने एक बात बताई नाज़रीन के लिए स्पेशली, कि देखें कि जो पेन है, जो दर्द है, एक पेशेंट 14-16 घंटे का जो रोज़ा है उसमें जो है वो, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है कि उनको यही है कि यार इंजेक्शन लगवाएंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। असल में ना अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, आगाही नहीं है। और मुझे एक बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि हमारा माशरे में जो इस चीज़ से मुतल्लिक है कि तालीम और सेहत की कमी की, तालीम की कमी की वजह से और फिर सेहत के ऊपर बात ना करने की वजह से लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं और बहुत सारी चीज़ें वहम पाए जाते हैं कि नहीं जनाब, ये करने से ये चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ हो जाएगी, या क्योंकि हमारे इस चीज़ को ना इतनी हाईलाइट नहीं किया गया, और हमारे जो दूसरे स्कॉलर्स वगैरह हैं शायद उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की। तो बहरहाल आपका ना तो इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूटता, हाँ अगर आप मैंने एक चीज़ देखी है, मेरे एक बहुत करीबी हैं, तो उन्होंने ना, उनको वैसे एक वीकनेस फील हो रही थी रोज़े के दरमियान में, तो उन्होंने जाके एक एनर्जी ड्रिप्स जो हम लगाते हैं, न्यूरोबियान और ताकत के इंजेक्शन लगाते हैं, तो उन्होंने वो लगवा ली। तो वो भी मैंने देखा हुआ है कि चूँकि वो खुद मौलवी साहब थे तो उन्होंने लगवा ली, तो वो भी एक एग्जांपल आ गई हमारे सामने कि आप अगर आपको वीकनेस फील हो रही है तो आप ताकत के इंजेक्शन लगवा सकते हैं। लेकिन मैंने वैसे इस चीज़ के ऊपर है कि नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने रोज़ा बनाए इसलिए कि आप अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त का मादा पैदा करें। अगर कोई वीकनेस हो भी रही है तो उसमें थोड़ा सा आराम करके अपने आप को रोज़े को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। बहरहाल ये जो ताकत के इंजेक्शन हैं इसके ऊपर थोड़ा सा है कन्फ्यूजन, लेकिन वो जो पेन किलर वगैरह हैं या कोई और बीमारी की सूरत में जो इंजेक्शन लगवाने हैं
उनके ऊपर कोई ममानियत सर, नहीं। वो जो Emergency- तकलीफ है ना, emergency सूरत वो में। तो एक तकलीफ है, कंडीशन क्रिएट होगी, जी, अब जी, उससे छुटकारा चाहिए, जी, जी, क्योंकि एक बंदा है वो इबादत में है, रोज़े में है, तो उसकी मजबूरी है। बिल्कुल लेकिन अब देखें कि जो आप जैसे मल्टी वाइटामिन्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो तो वैसे ही जो लैक ऑफ जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए होती हैं, तो वो ग़ज़ा के साथ अगर हम उनको पूरा नहीं कर पाते तो फिर उसका जो मसनूई तरीका वो इंजेक्टेबल होता है मल्टी तो वो उस पर आप कर सकते हैं, उसमें कोई मल्टी वो वाइटामिन्स, नहीं है तो कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल हाँ, नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बहरहाल आईवी के थ्रू आपके लिए रोज़ा नहीं नहीं। टूटता मेरा लेक्चर। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, क्या शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के जो मरीज़ हैं, क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं और इसमें कोई उनके लिए छुटकारा नहीं है। हाँ, कोई बहुत ऐसी आपके लिए बीमारी है जिसे रोज़ा रखने से आपकी मौत वाक़ई हो सकती है, तो इसके अलावा आपके लिए नहीं है कि अगर आप एक शुगर के मरीज़ हैं, आपकी 400-500 की शुगर रहती है और आप इसलिए नहीं रख रहे कि कहीं आपको कोई मसला ना हो जाए, तो अगर आप अपने डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से अपनी मेडिसिन लिखवा लेते हैं, जो इंसुलिन लगाते हैं या औरल लेते हैं मेडिसिन, तो वो अपनी शुगर को एडजस्ट करके तो अपना रोज़ा रख सकते हैं। इसी तरीके से जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो भी अपनी मेडिसिन को सहरी और अफ्तारी में इस्तेमाल करके रोज़ा रख सकते हैं। और अगर उनका कोई इशू हो भी जाता है तो वो कह रहे हैं कि इंजेक्टेबल्स के थ्रू अपना जो है वो ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं इमरजेंसी में जाके। और दिल के अमराज हो गए तो हाँ, अब पहले बात हो रही थी कि दिल के मरीज़, चूँकि मैं कार्डिक सर्जन हूँ और दिल का मेरा शोबा है, तो इस जी, पे मैं ज़रूर बात करूँगा कि हमारा जो मैदा है ना, ये है उम्मुल अमराज। आपका मैदा अगर डिस्टर्ब है, आपका दिल भी डिस्टर्ब है, आपका दिमाग भी डिस्टर्ब है, आपके फेफड़े भी डिस्टर्ब है, आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब है। बेशक, आपने अगर अपने मैदे को फिट कर लिया है तो ना तो आपको दिल तंग करेगा और ना पूरी बॉडी तंग करेगी। तो इसलिए जो दिल के मरीज़ हैं, एक बंदा अगर मरीज़ नहीं है ना तो उसका तो कहीं ना कहीं मैदा, वो अपने मैदे को एडजस्ट कर सकता है। जो दिल के मरीज़ हैं उनके ऊपर मैदा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, उनको पल्पिटेशन हो जाती हैं, उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और ऐसे जो मरीज़ दमा का मरीज़ है, अगर वो अपनी खुराक का ख्याल नहीं करेंगे तो उनको सांस चढ़ता रहेगा, ठीक है। ज़्यादा खाने से ना अमूमन आपने देखा कि बंदे को सांस नहीं आ रही होती, नहीं आ तो रही। बेसिकली वो जो लोग चेस्ट के मसाइल में है, अस्थमा वगैरह है उनको, तो वो ज़्यादा इस चीज़ में मुब्तला हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अगर अपनी खुराक को, अपनी जी। डाइट को सही रखेंगे तो ना शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ या कोई दिल का मरीज़, इससे उनको कोई ममानियत नहीं है कि वो इसलिए रोज़ा छोड़ रहे हैं कि चूँकि वो मरीज़ हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए कोई रोज़ा छोड़ने की वो नहीं है कि वो रोज़ा ना रखें। अच्छा सर, डॉक्टर साहब लिक्विड जैसे भी आपने बताया है कि जूसेस के ज़रिए, लेकिन देखिए मैंने जो एक चीज़ मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन है कि जो प्यास इंसान की पूरे दिन की भूख और प्यास के बाद पानी के साथ रिकवर होती है, वो उसका सब्स्टिट्यूट और कोई नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर रोशनी डालें कि क्या ठंडा पानी कोई नुकसानदेह तो नहीं होता, और कितना पानी सहरी और इफ्तार में पीना चाहिए? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे अक्सर लोगों को नहीं पता कि हमें कैसे इस चीज़ के ऊपर अमल करना चाहिए और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ख़ास तौर पे और पानी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अब जैसे ही इफ्तारी होती है ना, तो हम खजूर लेते हैं या थोड़ा सा फ्रूट लेके फिर पानी पी शुरू हो जाते हैं जी जी, और पानी से पेट को फुल कर कर लेते हैं। लेते हैं। और फिर अब मौसम चूँकि अपनी शिद्दत की तरफ बढ़ रहा है, गर्मी गर्म हो रहा है, तो पानी की फिर तलब भी ज़्यादा तलब उसी होती तरह है, से बढ़ तो रही है। वो फिर बंदा ज़्यादा पानी पी लेता है। तो आप, ये है सारा कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। जी जी, आपके जो दिमाग है ना, आपकी जो नफ्सियात है, इसने आपने खुद उसको सेट करना है। अगर आप उसको सेट नहीं करेंगे और आप अंधाधुंध हर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, पानी का बेजा इस्तेमाल करेंगे, आपको नमकीन चीज़ें ज़्यादा लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं, आपको मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है और आप शुगर के मरीज़ भी हैं, तो ये तो आपने खुद ही अपनी नफ्सियाती तौर पे अपने आप को सेट करना है दिमाग को कि नहीं यार, मैं चूँकि शुगर का मरीज़ हूँ इसलिए मुझे मीठा भी बड़े एहतियात से इस्तेमाल जी करना है, जी, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, मैं दिल का मरीज़ हूँ, तो मुझे ये चीज़ें बड़े एहतियात से इस्तेमाल करनी है। जी। इसी तरीके से पानी का बेजा इस्तेमाल। अब पानी का बेजा इस्तेमाल से हमारा मैदा जो होता है ना, उसका मनफी असरात होते हैं। हमें पानी को वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करना चाहिए, और सिर्फ पानी भी हो, इसके अलावा आप दूध के अंदर वो एक ख़ास मशरूब मशरूब वगैरह जी जी, डाल के आप पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं है, ठीक है। जी जी, हाँ, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल खाली, उसके ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा कि ये ना इस्तेमाल करें, ये वैसे ही मैदे के लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, और अफ्तारी के बाद तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए अपनी सेहत को अगर आपने बरकरार रखना है और अगर आपने डॉक्टरों की फ़ीसों से बचना है, बचना है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर डाकू होते हैं, वो आपसे ज़्यादा पैसे ले रहे होते हैं,
और आजकल माशरे में एक है काम concept के है डॉक्टर साहब जो हैं वो ज़्यादा फीस लेते हैं। तो बहरहाल आपने डॉक्टरों से बचना है और डॉक्टरों के बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाने से बचना है। तो अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाएं और अपने रोज़े को बेहतर तरीके से गुजारें ताकि आपको डॉक्टरों की वो जैसे फीसें वो ना कहते हैं जी कि आप अपने पैसों से ड्राई फ्रूट्स खुद खा लें, खुद खा कहीं लें, ऐसा नहीं ना तो हो कि आपके पैसों से डॉक्टर और उसकी फैमिली खाए। खाएंगे। तो ये बहरहाल डॉक्टर से बचना आपने खुद ही है। एक डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आप कैसे अपना शहरी और रफ्तारी को कर सकते हैं और डॉक्टर से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि एक प्रॉपर जो डाइट है सहर और इफ्तार में, रोटी आपने बता दिया कि लोग ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, कुछ चीज़ें आपने बताई हैं, उसमें राइस है या कुछ और इसका नेमुल बदल भी आप समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हम सहर और इफ्तार में हिस्सा बनाएं जो कि पेट के मसाइल से काफ़ी हद तक जो है सेव रखे? मैं अक्सर ना मेरे पास जो हॉस्पिटल में मरीज आते हैं ना, तो मैं उनको एक चीज़ समझाता हूँ। वो मुझे बताते हैं कि जनाब हम ऐसे खाते हैं, हम गोश्त की मिकदार में खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि जो नेचुरल डाइट है ना, आप जी। उसकी तरफ जाएं। नेचुरल डाइट क्या है? सब्जियां हैं उसमें। सब्जी हैं, गोश्त जो है ना, अब ब्रॉयलर आ गया है। मैं ब्रॉयलर और लेयर अंडे के बिल्कुल खिलाफ हूँ, जी। ठीक है। मजबूरी है, अब आपकी मार्केट के अंदर देसी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो वो तलब है। जी जी, लेकिन आप कोशिश करें, आप मिसाला जात घर के अंदर खुद बनाएं। खुद बना। क्यों कि बाजारी मसाला जात जी जी जितने भी जी, आपको कहना फलां ब्रांडेड हैं, नहीं बे। आप अपने घर के मसाला जात खुद तैयार करें। आप देसी मुर्गी का घर में इस्तेमाल करवाएं, वहाँ पे अपना ख़ास जगह बनाएं, वहाँ पे देसी मुर्गी रखें। अंडा अपने घर का इस्तेमाल करवाएं। ये नेचुरल डाइट हमेशा से चली आ रही है। अब मुझे ये बताएं कि आपके पहले बुजुर्ग जो थे वो 100 साल की उम्र क्यों गुजार गए? वो इसलिए गुजार गए कि वो फिजिकली भी एक्टिव थे और उनकी डाइट भी नेचुरल थे। हमारी डाइट भी नेचुरल नहीं है, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है, जिसकी वजह से हम जो है ना अब मुख्तलिफ बीमारियों का भी बड़ी। अब देखें, शुगर का मरीज़ और ब्लड प्रेशर का मरीज़ पहले किस उम्र में होता था? 50 साल के बाद हमसे कहते थे कि जो बूढ़ा हो जाता है उसके साथ ये बीमारियां जुड़ी होती हैं। अब बीमारी 25 साल, 30 साल, 35 साल। मैंने खुद ऐसे मरीजों के बाईपास ऑपरेशन किए हुए हैं जिनकी उम्रें 30 साल, 33 साल, 35 साल उम्र और बड़े सीवियर किस्म के उनको दिल के अमराज थे। तो बहरहाल आपने अपने देखें, एक जेनेटिकली चीज़ तो अलग है कि आप पैदा हुए हैं, आपको वालिदैन से बीमारी लग गई है, चलो उसके ऊपर तो आपका नहीं है। लेकिन आपके पास जो खुद की हिफाजती इकदामात हैं, जो हिफ्ज़ान सेहत के असूल हैं, उनको आप अपना के अपने आप को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपके सामने कितनी मिसालें हैं जो शुगर के, मतलब उनको फैमिली जेनेटिक से ही शुगर मिली, लेकिन आज तक वो फिट हैं, 60 साल 70 साल उम्र हो गई है, लेकिन वो मेरे और आपसे ज़्यादा फिट नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो सेहत थी उनको हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक और जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उनके मुताबिक गुजारा है, और जो सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी है उसके मुताबिक गुजारा है। तो आपकी सेहत कभी भी ख़राब नहीं हो सकती। तो बहरहाल नेचुरल डाइट का इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक से बचें, और फ्रूट का, ड्राई फ्रूट का और देसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि घी, अब ओलिव ऑयल, जैतून का तेल हो गया, देसी घी हो गया, ये अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, अगर आप इनका भी गलत इस्तेमाल करेंगे, अगर देखो ना, हम कहते हैं कि फ़िश खाना सेहत के लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि फ़िश ऑयल वैसे अच्छा है, इसी तरीके से जो आपका गोश्त है फ़िश का वो मतलब वो अच्छा है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि अगर हम एक ही बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा खा गए ना, तो वो चीज़ भी आपके लिए वबाल जान होती है। तो चीज़ अगर हम बता रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी है आपके लिए और ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारे मतलब एक दफ़ा में बहुत सारा खा लेना कि मैंने आज एक अच्छी सेहत बनानी है। तो चीज़ों को इत्तेदाल में इस्तेमाल करें और नेचुरल डाइट का इस्तेमाल करें, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। फिज़िकल एक्टिविटी मैक्सिमम किया करें, अपना जो भी एक आप जितना खाते हैं ना उतना आपने चलना होता है। खा हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, चलते हैं बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से हमारे मसाइल हैं, हमारे पेट बड़े हुए हैं, हमें शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल हैं, नित नई बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, हमारी अपनी जो इम्यूनिटी है वो कम हो रही है। अब हमें हल्का सा मौसम तब्दील हो, हम फ़ौरन से चीज़ों को एक्वायर कर लेते हैं। नो डाउट बीमारियाँ आपकी हैं, अल्लाह ताला ने बनाई हैं, लेकिन यह भी कि अपनी नेचुरल इम्यूनिटी सही करें, अपनी नफ्सियात। हाँ, देखो ये, हाँ, ये रमज़ान का महीना है, आपका जितना कनेक्शन अल्लाह ताला से ज़्यादा जुड़ा होगा, जितना इंसान का स्पिरिचुअलिज्म होती है ना इंसान के अंदर, उतना ज़्यादा इंसान मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे और अपनी फुल उसकी बॉडी जो होती है वो बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, रमज़ान का महीना तो सिखाने ही ये आता है सब्र कैसे करना है, तकवा और परहेज़गारी कैसे करनी। तो सर, आज के प्रोग्राम के लास्ट पे चंद एक सेकंड में कुछ मैसेज दें ताकि उसके बाद हम क्लोजिंग करें।
मैं शुरू में भी एक मैसेज दिया था और फिर एक मैसेज देता हूँ कि रमज़ान का जो महीना होता है ये आपके पूरे साल की जो रूटीन है इसको बनाता है। अगर आप रमज़ान के महीने भी अपनी रूटीन नहीं बना सकते तो समझें आप पूरे साल में वैसे नहीं रूटीन बना सकते। रखेंगे। अगर आप खाने पीने में, फिज़िकल एक्टिविटी में और बाकी चीज़ों के अंदर अगर अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते तो आपका पूरा साल भी वैसे ही गुजरेगा। तो जो जज़ाकल्लाह। ख़ास तौर पे मरीज़ हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ हैं, उनको इस बात को बहुत ध्यान से तवज्जो से सुनना चाहिए और और इसके ऊपर अमल करना अमल चाहिए। करना। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने बहुत ही कीमती राय से जो है हमारे नाज़रीन को आगाह किया। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा प्रोग्राम सेहत और रमज़ान। तो यकीन है कि आपने बहुत सी चीज़ें काम की सीखी होंगी जो इस रमज़ान में और आइंदा सालों में जो भी रमज़ान अल्लाह ताला हमें नसीब में करेगा उसमें इनको अपनाकर एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी रमज़ान के साथ साथ गुजारेंगे। तो आइंदा एक अच्छे से टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपका मेज़बान डॉक्टर शफ़क़त हुसैन आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफ़िज़।